Assalamu alaikum students. I am Sir Abdullah Saib, your maths teacher. Welcome to the online classes. आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो मैथ है। तो आपने सबसे पहले अपनी कॉपी नंबर 14 में पहले पेज पे अपना नेम, सब्जेक्ट मैथ, क्लास, मैट्रिक और सेक्शन आप वो लिखेंगे जो आपका जिस ग्रुप में आपको ऐड किया गया वो आप अपना सेक्शन लिखेंगे। उसके बाद आपने इंडेक्स बनाना है 4 पेजेस का। तो इंडेक्स के लिए जो हमारे पास कॉलम है, नंबर 1 बनेगा सीरियल नंबर, नंबर 2 डेट, नंबर 3 डिस्क्रिप्शन, देन पेज नंबर और टीचर सिग्नेचर। तो ये 4 पेजेस का आप इंडेक्स बनाएंगे। इसके बाद आपने 4 पेजेस के इंडेक्स के बाद आपने टाइटल पेज बनाना है फर्स्ट टर्म मंथ ऑफ जून। दोबारा देख लें, फर्स्ट टर्म मंथ ऑफ जून का आप टाइटल पेज बनाएंगे। फर्स्ट टर्म मंथ ऑफ जून का टाइटल पेज बनने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेज पे टाइटल पेज बनेगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 1 सेट्स, और इसके जो कंटेंट्स हैं वो एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3 है। तो बेसिकली आज जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ सेट, सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर, फॉर्म्स ऑफ सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, और एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो इन टॉपिक से रिलेटेड है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है सेट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अब इस मतलब सेट जो है वो मजमुआ है या जमा है अच्छे तरीके से बयान किए गए अशिया और यूनिक अशिया की। अब इसमें दो चीजें हैं, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जी, वेल डिफाइंड मींस दैट अ रूल कैन बी स्टेटेड व्हिच डिटरमाइंस ईदर एन ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ सेट और नॉट। यानी वेल डिफाइंड एक रूल होता है जो आपको ये बता रहा होता है कि ये जो मेंबर है, यानी जो इसके अंदर सेट के अंदर लिखा गया है वो मेंबर उस सेट्स को बिलोंग करता है या नहीं करता। अब एग्जांपल ले लेते हैं, x such that x is the element of positive integer। ये z पॉजिटिव इंटीजर है, whereas x less than 5। अब 5 नंबर जो होता है वो इंटीजर्स में आता है। तो ये एक रूल था जो आपको बता रहा था कि x जो है वो लेस देन 5 है, यानी 1 से लेकर 4 तक के नंबर हैं जो पॉजिटिव इंटीजर में इंक्लूड होते हैं। It is said that set A has a number such that they are positive integers and they are less than 5। यानी अभी मैं आपको बता चुका हूँ। अब distinct means that each object of a set is different from all other object of set। यानी इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो एक दूसरे से अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 1 2 3 4 सेट ए में लिखा हुआ है तो इसमें हर एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, सेम नहीं है। इसीलिए दूसरा सेट जो बी है इसमें मैंने ए बी सी डी लिखा है तो इसमें भी हर सेट एक दूसरे से अलग है, सेम नहीं है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो थे सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर। तो हमारे पास जो पहला है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये डॉटेड का मतलब होता है सो ऑन, मतलब कि ये आगे कंटिन्यू है, स्टॉप नहीं हो रहा। सेट ऑफ होल नंबर, इसको W से शो किया जाता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो ना फ्रैक्शन में हो ना ही डेसिमल में हो, बल्कि एक कंप्लीट नंबर हो, ना डेसिमल में हो ना फ्रैक्शन में हो। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, इसलिए 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता क्योंकि 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है। इसके बाद है सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। इसलिए 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, अगर आप इन नंबर्स को देखें तो ये वही नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होंगे। फिर आता है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये प्लस माइनस दोनों होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। और सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पर +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। 0 इसमें तब लगता है जब हमें रिक्वायर्ड हो,
अदरवाइज हम 0 नहीं पुट करते। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था वो तो फॉर्म्स ऑफ सेट। तो हमारे पास सबसे पहले इसकी 3 फॉर्म्स ऑफ सेट है। पहली है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अ सेट विच डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यानी किसी भी सेट को अगर आप स्टेटमेंट की सूरत में लिखते हैं तो उस फॉर्म को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने दी है एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी एन रिप्रेजेंट कर रहा था नेचुरल नंबर को, आगे मैंने स्टेटमेंट लिख दी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो इसकी फॉर्म आती है वो है टेबुलर फॉर्म। In this form we list the element of a set within curly brackets। यानी अगर आप ये देखें तो जितने भी एलिमेंट हैं किसी भी सेट के उनको 2 ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे तो इसको हम टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। यानी एलिमेंट्स को जब आप लिख दोगे इन करली ब्रैकेट्स तो वो फॉर्म आपकी टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। अब लास्ट फॉर्म है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। By enclosing within curly brackets a rule that determines its element is said to be a set builder form। यानी अगर मैं वेल डिफाइन की बात करूं तो ये वैसे ही है कि करली ब्रैकेट्स के अंदर एक रूल लिखा जाता है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है या ये शो कर रहा होता है कि जो नंबर्स हैं ये एलिमेंट्स किसके हैं, जो नंबर आप जो सेट बताया गया। मिसाल के तौर पर ए is equals to x such that x is the element of natural number where x less than 10। यानी अब क्या बताया जा रहा है कि जो x है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और x लेस देन 10 है। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम टिल 9 तक जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट था नल सेट और एम्प्टी सेट। यानी जब किसी सेट के अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर हम कुछ नहीं लिखते या यूं कह लेंगे एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता वो एम्प्टी सेट कहलाता है। इसको डिनोट करने के लिए ये एक फायर का साइन होता है, ये लिखा जाता है, ये करली ब्रैकेट्स सिंपल छोड़ दी जाती है, इसमें कुछ भी नहीं लिखते। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं और इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था यूज बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। यानी आपको ये सेट्स दिए हुए हैं पार्ट्स में, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है जिसमें आपने इसको टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में दोनों में लिखना है। तो पहला था हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स बताए गए हैं तो इंटीजर्स 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ लिखा गया ग्रेटर देन 2 यानी ये 3 से स्टार्ट होगा एंड लेस देन 6 यानी ये 5 पर खत्म हो जाएगा। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में आते हैं a is equal to x such that x is the element of positive integer whereas x greater than 2 and x less than 6। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट था द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 that are divisible by 5, जो 5 से डिवाइड होता है। तो इसकी टेबुलर फॉर्म को अगर हम लिखें तो कह रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है डेट आर डिवाइडेबल 5, यानी वो नंबर जो 5 से डिवाइड होते हैं इंटीजर्स में वो लिखने हैं। तो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, लेकिन 20 हम इसलिए नहीं लिखेंगे कि 20 जो है वो क्योंकि इसमें लिखा जाएगा लेस देन 20 तो इसलिए 20 15 तक आएगा। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास कोई चीज बनती नहीं है, कंडीशन बनती नहीं है, सिंबल, इसलिए इसके अंदर हम इसको ऐसे ही लिख देंगे x such that x is the element of positive integer whereas x is less than 20 that are divisible by 5। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी के 2 पार्ट आप खुद करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट। अब यानी हमें ये बताना है कि इनमें नल सेट कौन से हैं। पहला हमारे पास पार्ट था x such that x is a letter before a in the English alphabet, यानी इंग्लिश अल्फाबेट स्टार्ट ही ए से होते हैं, इससे पहले तो कोई भी अल्फाबेट नहीं आता, इसलिए इसका आंसर खाली नल सेट आएगा। अब इसके बी पार्ट को देखें, लिखा हुआ है x where such that x plus 5 is equals to 5, यानी x plus 5 is equals to 5 एक इक्वेशन है, इसको सोल्व करेंगे, ये प्लस का 5 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट रहेंगे 0, यानी अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर 0 पुट होगा। इट्स मीन कि इसमें एलिमेंट आ गया, इसलिए नल सेट नहीं है। बाकी के पार्ट आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। यानी अब बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। फाइनाइट की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं उसको फाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट वो होता है इसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। हमारे पास पहले द मंथ ऑफ ईयर यानी साल के 12
महीनों को हम काउंट करते हैं, इसलिए फाइनाइट सेट आएगा। द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट में से कितनी लाइन गिन सकती है, वो अनकाउंटेबल होती है, इनफिनाइट होती है, इसलिए इनफिनाइट सेट आएगा। तो ये बेटा आज का लेक्चर था। अब आपका जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी एंड डी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी एंड डी, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी सी डी एंड एफ। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।